स्वागत है आपका हमारे टिप चैनल पर। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आज खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा डीजे सेटअप के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। और वो ऐसा टॉपिक है कि जो हर कोई भाई जानकर भी 90% लोग उसको जो भूल जाते हैं, जो उसको जो सही से नहीं कर पाते। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और उस टॉपिक का नाम है एम्पलीफायर से स्पीकर के ओम कैसे मैच करेंगे। ये वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि हर कोई डीजे वाले भाइयों को ये टॉपिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो भाई क्या करेंगे कि अपना लाखों का नुकसान कर बैठेंगे। वो कैसे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि डीजे सेटअप में जो एम्पलीफायर से स्पीकर के ओम मैच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका एम्पलीफायर भी वो जल जाता है या जो स्पीकर भी जल जाता है। इसी केस में आपका जो लाखों का नुकसान होता है। इसलिए जो हर कोई डीजे वाले भाइयों को जो ये टॉपिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना भी ज़रूरी है और उसको जो प्रैक्टिकल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको क्या करूँगा कि इस वाले वीडियो के माध्यम से आपको जो एम्पलीफायर से स्पीकर के ओम कैसे मैच करोगे, तो वो आपको जो A to Z कंप्लीट डिटेल के साथ आपको जो समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को देखने में आप जो बिल्कुल जान जाओगे कि एम्पलीफायर से स्पीकर के ओम कैसे मैच करोगे, तो आप जो बढ़िया से जान जाओगे। तो इस वीडियो को देखने में आपको जो अदर्स वीडियो देखने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको जो काफ़ी अच्छे से और जो काफ़ी डिटेल से आपको जो बताने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। और चैनल पर न तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर आपको जो साउंड से रिलेटेड या जो डीजे से रिलेटेड रोजाना काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, तो आप जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या डीजे वाले भाइयों के साथ जरूर शेयर करो। चलो वीडियो की पटाख से शुरुआत करते हैं। जैसे कि भाई आपको एक बात तो बहुत ही अच्छे से पता है, और वो बात ये है कि जब तक एम्पलीफायर के साथ जो स्पीकर के ओम मैच नहीं होंगे, तब तक हमको जो उस स्पीकर का तगड़ा वाला रिस्पांस देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आपको पता है कि एम्पलीफायर का ओम वो अलग हो जाता है और जो स्पीकर का ओम वो अलग हो जाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि स्पीकर और जो एम्पलीफायर वो मैच नहीं होते और ये डिस्टोर्शन वगैरह जो पैदा होती है या जो उसका जो अच्छे से मिलन नहीं होता, तो इसी कारण की वजह से वो स्पीकर की कॉइल वो हिट हो जाती है और ये एम्पलीफायर भी हिट हो जाता है। और ऐसे केस में स्पीकर भी जलते हैं और जो एम्पलीफायर भी जलता है और हमारा जो लाखों का नुकसान हो जाता है। तो इस लाखों का नुकसान नहीं हो, इसलिए आपको जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एम्पलीफायर के साथ जो स्पीकर का ओम कैसे मैच करेंगे। जैसे कि आप जो डीजे सेटअप में काम करते हो या जो डीजे सेटअप में ऑपरेटर हो या जो आपका डीजे सेटअप जो बेचने का शॉप है, अगर आप जो इसी केस में आप जो आते हो, तो आपको जो ये एम्पलीफायर के साथ जो स्पीकर का ओम कैसे मैच करेंगे, तो वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलो जल्दी से जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक स्पीकर को अपना अपना ओम होता है। जैसे कि 2 ओम के ज़्यादा स्पीकर नहीं होते, लेकिन जो कुछ केस में होते भी है 2 ओम के, 4 ओम के, 6 ओम के, 8 ओम के, जो 16 ओम के। तो ऐसे ओम के जो स्पीकर होते हैं, ज़्यादातर आपको जो 4 ओम के और जो 8 ओम के और जो 16 ओम के स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि 2 ओम के और जो 6 ओम के आपको जो काफ़ी कम स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो भी जो होते हैं, लेकिन हमको जो वो ज़्यादातर स्पीकर वो देखने को नहीं मिलते, लेकिन वो भी स्पीकर होते हैं। तो हम जो क्या करेंगे कि 4 ओम के स्पीकर के बारे में बात करेंगे, 8 ओम के स्पीकर के बारे में बात करेंगे और जो 16 ओम के स्पीकर के बारे में बात करेंगे। तो चलो जल्दी से बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, अगर आपके पास डीजे सेटअप है, तो उस डीजे सेटअप के आप जो स्पीकर खोल कर देखोगे, यानी कि अंदर की साइड या उसके बॉक्स को जो खोल कर देखोगे, तो उधर आपको जो ज़्यादातर स्पीकर वो 8 ओम के नज़र आएंगे। तो काफ़ी कम स्पीकर आपको जो वो डीजे सेटअप के आपको जो 4 ओम के या जो 16 ओम के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पीकर आपको जो यानी कि मैक्सिमम स्पीकर 80 या 90% यानी कि 80 या 90% स्पीकर आपको जो 8 ओम के ही देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि जाइपर लैब वगैरह के स्पीकर होते हैं वो 4 ओम में आते हैं, या जो औजा जैसे ब्रांड के स्पीकर होते हैं, या जो JBL जैसे ब्रांड के स्पीकर होते हैं वो 16 ओम के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्पीकर आपको जो 8 ओम के देखने को मिल जाएंगे। तो 8 ओम के ऊपर हम जो ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्योंकि आपको पता होगा कि ज़्यादातर स्पीकर वो 8 ओम में आते हैं। तो अब तक हमने जो स्पीकर के बारे में बात की, तो अब हम जिस एम्पलीफायर के यानी कि एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि एम्पलीफायर क्या होता है कि एम्पलीफायर वो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि 8 ओम को, 4 ओम को और जो 2 ओम को। तो काफ़ी यानी कि काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर ऐसे भी होते हैं कि वो 2 ओम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आपको जो एग्जाम्पल देता हूँ, जो 4 चैनल के एम्पलीफायर होते हैं आजकल के, तो वो जो ज़्यादातर एम्पलीफायर वो जो 2 ओम को सपोर्ट नहीं करते, तो वो जो 8 ओम या जो 4 ओम को ही सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा ओम कम होगा, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा एम्पलीफायर पर लोड पड़ेगा। तो कोई एम्पलीफायर में आपको जो हीटिंग की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए कंपनी उधर से आपको जो 2 ओम का लोड जोड़ने का बिल्कुल भी यानी कि बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते कि आप जो 2 ओम का लोड दो उस एम्पलीफायर पर। तो ऐसे एम्पलीफायर भी होते हैं, लेकिन हम जो 2 ओम के एम्पलीफायर के बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि आप जो एम्पलीफायर खरीदने जाओगे, तब आपको जो उधर जो शॉप वाले को पूछना है कि एम्पलीफायर जो 2 ओम का स्टेबल है या नहीं है। तो आप जो बॉक्स पर भी देख सकते हो, जो आप जो गूगल पर या जो यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सकते हो।
मैक्सिमम केस में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो मान लीजिए बेस है, तो हम जो डुअल के जो बेस यानी कि एक बेस हम जो एक चैन पर जोड़ते हैं एम्पलीफायर के, और दूसरा बेस जो एम्पलीफायर के दूसरे चैन पर जोड़ते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास जो डुअल का बेस है, तो डुअल के बेस में 2 स्पीकर होंगे, एक बॉक्स में या जो एक बेस में। तो वो जो जैसे बना हुआ होता है कि 8 ओम के स्पीकर रहेंगे। अगर आप जो 8 और 8 ओम के स्पीकर को उसके पैरेलल कनेक्शन करोगे, तो उसका ओम वो आधा घटकर वो 4 ओम बन जाएगा, यानी कि 8 और 8 ओम के स्पीकर का ओम वो 4 ओम बन जाएगा। और अगर आप उसको जो पैरेलल कनेक्शन करोगे, तब आपको क्या करना होगा कि जो स्पीकर के प्लस का प्लस वायर और जो माइनस का माइनस वाला वायर आपको जो आपस में जोड़ना है, दोनों भी स्पीकर का, और दोनों भी स्पीकर वो सेम होने जाए। ऐसा नहीं कि एक स्पीकर वो 1000 वाट का हो और दूसरा स्पीकर वो 2000 वाट का हो। तो आपको जो सेम कंपनी के सेम मॉडल के आपको दोनों भी सेम वाले स्पीकर वो लेने होंगे। तो उसके पैरेलल कनेक्शन हो गए, तो वो आपको जो क्या करना है कि वो उसका जो 4 ओम बन गया है, तो आपको जो एम्पलीफायर के एक चैम्बर आपको जो उसको जो जोड़ लेना है। तो ये एम्पलीफायर में आपको जो जैसे कि 8 ओम के लिए अलग ऑप्शन, जो 4 ओम के अलग ऑप्शन, और जो 2 ओम के लिए अलग ऑप्शन, ऐसे अलग अलग ऑप्शन देखने को नहीं मिलते डीजे प्रोफेशनल एम्पलीफायर में। तो आपको जो आउटपुट का एक ही सॉकेट देखने को मिलता है। वहाँ पर ही आपको जो 2 ओम का, 4 ओम का और जो 8 ओम का ऑप्शन जो आपको जो वहाँ पर ही देखने को मिल जाता है। लेकिन जो पी एम्पलीफायर होते हैं, जो बूस्टर एम्पलीफायर होते हैं, वहाँ पर आपको जो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसके अंदर एम्पलीफायर के अंदर जो आउटपुट का ट्रांसफार्मर होता है, तो वो ट्रांसफार्मर को अलग अलग आउटपुट अलग अलग पॉइंट पर निकलता है। तो हम जो उस एम्पलीफायर के भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उस एम्पलीफायर में आपको जो लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप उस हिसाब से उधर से जोड़ सकते हो। लेकिन हम जो प्रोफेशनल डीजे एम्पलीफायर की बात करेंगे डुअल चैनल के, तो वहाँ पर आपको जो एक ही सॉकेट देखने को मिल जाएगा। तो उस सॉकेट पर ही आपको जो 2 ओम का, 4 ओम का और 8 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपका बेस का ओम वो 4 ओम बन गया था, आपको जो एम्पलीफायर में जो 4 ओम पर जोड़ लेना है। तो वही एम्पलीफायर जो अपने आप ही उसको जो कैचअप कर लेगा और समझ जाएगा कि ये 4 ओम का लोड है, और ये एम्पलीफायर काफ़ी अच्छे से चला देगा। तो दूसरा बेस भी आपको जो उसी हिसाब से लगाना है। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो 2 स्पीकर है 8 ओम के, तो उसके ओम और जो एम्पलीफायर के ओम कैसे मैच करोगे, तो उसके बारे में आपको जो बता दिया। तो ये तो बेस की बात होगी। लेकिन मान लीजिए आपके पास जो 4 टॉप है, तो 4 टॉप भी एक एम्पलीफायर वो बजा सकता है, और वो भी जो 2 चैनल का। तो वो कैसे आपको बताता हूँ। एक टॉप में 2 स्पीकर होते हैं, और जो एक एचएफ भी होती है, लेकिन एचएफ वो काफ़ी कम वेटेज की होती है, जैसे कि 100 वाट की एचएफ होती है, और जो 500 या जो 1000 वाट के स्पीकर होते हैं, यानी कि एचएफ वो काफ़ी कम वेटेज की होती है। इसलिए एचएफ का वो ओम वो हम जो ध्यान में नहीं रखते, या जो डीजे वाले भाई जो है वो ध्यान में नहीं रखते। जो स्पीकर का वेटेज होता है और जो स्पीकर का ओम होता है, वो जो ध्यान में रखते हैं। लेकिन किसी किसी केस में जो जैसे कि 1000 मान लीजिए 500 वाट के स्पीकर है, और जो 1100 वाट की एचएफ है, तो 1200 वाट का एम्पलीफायर उसे टॉप पर लगा लेते हैं। लेकिन आपको जो आप जो वैटेज ध्यान में रख सकते हो एचएफ का, लेकिन आपको जो ओम ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका लोड ज़्यादा नहीं पलटा, तो वो काफ़ी कम वैटेज होती है, इसलिए एचएफ का लोड वो ज़्यादा नहीं पलटा। तो आपको जो हमेशा स्पीकर का ओम ही ध्यान में रखना है। तो जैसे कि आपको क्या करना है कि मैंने बताया कि 4 टॉप भी आप जो एक यानी कि एक एम्पलीफायर पर बजा सकते हैं, वो भी 2 चैनल वाला। तो वो कैसे आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्पीकर वो 4 ओम का 8 ओम का होता है। अगर आप जो 2 टॉप को जो पैरेलल कनेक्शन करोगे, सबसे पहले तो हम जो एक टॉप के बारे में जानते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि जो टॉप के अंदर 2 स्पीकर हो गए, तो उसके पैरेलल कनेक्शन कर लेने हैं। साथ में जो नेटवर्क होगी एचएफ के लिए, तो उसके भी आपको जो पैरेलल कनेक्शन वो कर लेने हैं। यानी कि आपको जो एक टॉप में जो 2 स्पीकर के और जो एचएफ के लिए जो नेटवर्क होगी, तो उसके आपको जो तीनों भी चीज़ के आपको जो पैरेलल कनेक्शन कर लेना है। तो 2 स्पीकर का जो ओम वो घट कर जो 4 ओम बन जाएगा, क्योंकि 8 ओम का एक स्पीकर है। तो 2 ओम का यानी कि जो 2 ओम का जो ओम हो जाएगा, यानी कि 2 स्पीकर का ओम हो जाएगा, वो 4 ओम होगा। तो ऐसा हमारा जो 4 ओम का एक टॉप बन गया है। तो वैसा आपको जैसे हम वो दूसरा टॉप या तीसरा या जो चौथा टॉप भी कर लेना है। और याद रखना, सभी कैबिनेट की डिज़ाइन वो सेम होगी, और सभी स्पीकर वो सेम होंगे, सेम मॉडल नंबर के होंगे, और सभी एचएफ वो सेम ही होगी। तो ये बात आपको जो ध्यान में रखनी होगी। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि 4 ओम का हमारा एक टॉप है, तो आपको जो 2 टॉप आपस में जो उसको लिंक करना है, और उसके पैरेलल कनेक्शन कर लेने हैं 2 टॉप के। तो वो जो 4 ओम के टॉप वो 2 ओम के बन गए। तो ये एम्पलीफायर आपको जो ऐसा लेना होगा कि जो एम्पलीफायर आपको जो 2 ओम पर स्टेबल देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा एम्पलीफायर आपको लेना है। तो ऐसा एम्पलीफायर आपको जो बिल्कुल भी नहीं लेना कि जहाँ पर आपको जो 2 ओम का जो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, या जो वो एम्पलीफायर वो यानी कि जो एम्पलीफायर आपको जो 2 ओम पर स्टेबल देखने को नहीं मिलता है, तो ऐसा आपका एम्पलीफायर बिल्कुल भी नहीं लेना है। ऐसा एम्पलीफायर लेना है जो कि एम्पलीफायर आपको जो 2 ओम पर स्टेबल देखने को मिल जाए। तो आपके पास जो ऐसा एम्पलीफायर है 2 चैनल वाला, जो कि 2 ओम पर स्टेबल है, तो आपको जो 2
टॉप आपको जो एक यानी कि एक चैम्पर जोड़ लेने हैं और 2 टॉप एक चैम्पर जोड़ लेने हैं। तो ऐसे आपको ये 4 टॉप के कनेक्शन हो गए। और जो आपके जो वो कितने स्पीकर हो गए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास जो 8 स्पीकर हो गए। तो आप 8 स्पीकर को आप जो एक एम्पलीफायर पर बड़े आसानी से चला सकते हो। और जो 2 ओम पर, तो आपका एम्पलीफायर वो 2 ओम पर स्टेबल है, इसलिए जो वो अच्छे से चला लेगा। लेकिन जिस एम्पलीफायर में आपको जो 2 ओम का स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती, तो उस एम्पलीफायर आपको जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगाना। और जैसे कि आपके पास जो 4 ओम के स्पीकर है, तो 4 ओम के स्पीकर के तो वो कनेक्शन सेम ही रहेंगे, पैरेलल कनेक्शन रहेंगे। तो और आपको जो 2 ओम पर एम्पलीफायर यानी कि 2 ओम के एम्पलीफायर पर आपको जो वो लोड जोड़ना पड़ेगा। और जैसे कि आपके पास जो 16 ओम के स्पीकर है, तो उसके पैरेलल कनेक्शन करने पड़ेंगे, तो उसका वो 8 ओम हो जाएगा। तो आप जो एम्पलीफायर में 8 ओम पर जोड़ सकते हो। या जो आपके पास जो पी एम्पलीफायर वगैरह, तो उसमें आपको 8 ओम का और जो कॉमन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर आप जो जोड़ सकते हो। तो इसे आपको जो एम्पलीफायर के जो सारी जो स्पीकर होते हैं वो आपको जो ओम मैच करने होते हैं। जैसे कि अब जो 4 स्पीकर आप उसके पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो, या जो 2 स्पीकर के आप जो पैरेलल कनेक्शन कर सकते हो, या जो 1 स्पीकर भी आप जो डायरेक्ट लगा सकते हो। और जैसे कि आप जो बोलोगे कि हम जो सीरीज में कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, अब आप बोलोगे कि जैसे कि पैरेलल कनेक्शन होते हैं वैसे जो सीरीज़ कनेक्शन भी होते हैं, तो हम जो सीरीज़ कनेक्शन नहीं कर सकते का, आप जो सीरीज़ कनेक्शन भी कर सकते हो। लेकिन सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि आपको जो बता देता हूँ, सीरीज़ कनेक्शन में ये होता है कि जो स्पीकर का आपको जो वो वैटेज वो कम हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सीरीज़ में वैटेज वो कम हो जाता है और जो पैरेलल में जो वैटेज वो बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको जो सीरीज़ में आपको जो क्या होगा कि आपको जो उतना स्पीकर का वैटेज वो नहीं आएगा। इसलिए हमेशा जो स्पीकर वो जो पैरेलल में जोड़ जाता है। लेकिन कुछ केस में जो उसको जो सीरीज़ में भी जोड़ाता है, लेकिन आपको जो सीरीज़ में उतना यानी कि जो स्पीकर का वैटेज होता है वो आपको जो वो स्पीकर का वैटेज वो नहीं आता फुल। इसलिए आपको जो पैरेलल कनेक्शन कर लेते हैं। और जो हर एक कंपनी वो जो अपने हिसाब से जो स्पीकर बनाती है, जैसे कि 4 ओम का, 8 ओम का, या जो 16 ओम का, क्योंकि जो एम्पलीफायर को यानी कि जो कंपनी होती है उसको पता होता है कि हमको जो उसके ओम कैसे मैच करने होते हैं, उस हिसाब से जो कंपनी उसको जो ओम बनाती है। मान लीजिए अगर आपके पास जो डीजे सेटअप है, तो आप जो डीजे सेटअप के भी ऐसे कनेक्शन कर सकते हो, और जो एम्पलीफायर के और जो स्पीकर के वो मैच कर सकते हो। तो ऐसे आपको जो उस स्पीकर के और जो एम्पलीफायर के स्पीकर को और जो एम्पलीफायर के वो मैच करने होते हैं। अगर आपके पास जो होम थिएटर वगैरह है, या जो आप जो एम्पलीफायर है, जो स्पीकर वगैरह में आने के रिपेयर करते हो, तो उसके भी आपको जो सेम तरीके से उसके मैच करने होते हैं। तो इस वाले वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि एम्पलीफायर के और जो स्पीकर के ओम कैसे मैच करोगे, तो उसके बारे में आपको जो बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि एम्पलीफायर के ओम और जो स्पीकर के ओम वो कैसे मैच करे जाते हैं, तो उसके बारे में आपको जो समझ में आया होगा। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि आपको बताने की पूरी कोशिश की कि एम्पलीफायर के साथ जो स्पीकर को हम कैसे मैच करेंगे, उसके बारे में आपको जो बता दिया। फिर भी आपको कोई सवाल आता आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपको जो कमेंट के जरिए उस सवाल का जवाब को जो देने की कोशिश करूँगा। तो आपको जो ऐसी वीडियो देखना था, आप मेरे चैनल को जो जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको जो साउंड से रिलेटेड या जो डीजे सेटअप से रिलेटेड काफ़ी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड अदर्स की जो टॉपिक वीडियो जाए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो उस टॉपिक पर आपको ये वीडियो बना कर दे दूँगा। तो बाकी ये वाली वीडियो कैसे लगी तो आप में जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।